ओम नीलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनीश्वरं नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। और आज हम बात करने जा रहे हैं शनि की ट्रांजिट की। शनि जो विशेष तौर पर काफ़ी लंबे समय से वक्री मार्गी चलते ही रहते हैं और अभी मार्गी से फिर वक्री हो गए, और ऐसे में करीब करीब 15 नवंबर से लेकर 29 मार्च तक का ये जो पीरियड रहेगा, शनि इसमें क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न करेंगे वो आपको समझ लेना चाहिए। ये जो शनि का परिवर्तन का योग बना है, ये विशेष तौर पे बहुत विशेष है। और 29 मार्च को शनि बदल जाएंगे और शनि चले जाएंगे आपकी राशि से। जो शनि चल रहे हैं कर्क राशि के संबंध में यदि बात कर रहे हैं तो आपके अष्टम भाव में शनि इस वक्त चल रहे हैं। अष्टम भाव विशेष तौर पर मृत्यु का भाव माना जाता है, अष्टम भाव बंधन का भाव माना जाता है, अष्टम भाव कई प्रकार के बंधनों को भी उत्पन्न करने वाला भाव माना जाता है। और यहाँ पर बैठा हुआ शनि कहा जाता है कि कई प्रकार से बहुत रगड़ाई करता है, बहुत परिश्रम कराता है, बहुत सफलता देने में बहुत बाधा उत्पन्न करता है। और ये आपने देखा भी होगा कि शनि जब से करीब करीब 2 साल से यहाँ चल रहे हैं और अब परिवर्तन का समय आया है, वो कई प्रकार के, लेकिन कहा जाता है ना शनि बदलने वाले होते हैं तो कई प्रकार की स्थितियों में परिवर्तन करने का योग बना देते हैं। और ये विशेष तौर पर ये समय हमें दिखाई देता है कि आपके लिए ये प्रसन्नता की बात यह है कि ये कई प्रकार की उन्नति का रास्ता बनाने का रास्ता अवश्य बनाएगा, लेकिन थोड़ा बढ़ाएगा, तकलीफ तो देगा। लेकिन कहा जाता है कि इस प्रकार का योग जो बनता है वो अंतिम में जाते जाते कई बार मनोकामना सिद्धि का योग भी शनि महाराज बना के दे जा सकते हैं। रोजगार बढ़ने की स्थिति भी आपको प्राप्त होने की स्थिति बन सकती है। ये विशेष तौर पर जो शनि का ये ट्रांजिट रहेगा 15 नवंबर से लेकर करीब करीब 29 मार्च तक, इसमें 2 नक्षत्रों में प्रवेश करेंगे। पहले शनि महाराज शतभिषा में चलेंगे, 27 दिसंबर को शतभिषा से आगे जाकर पूर्वा भाद्रपद जो विशेष तौर पर बृहस्पति का नक्षत्र है उसमें प्रवेश कर जाएंगे। और आमतौर पर देखा जाता है शनि और बृहस्पति की जो विशेष तौर पर एक संबंध है बहुत अच्छा नहीं होता। ऐसे में ये शनि का उपाय आपको बहुत ज़रूरी रहेगी करने की। आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शनि महाराज आपके सप्तम और अष्टम भाव के मालिक हैं। ये उन्नति का रास्ता हम क्यों जाते हुए शनि है वो लाभ देने के योग बनाएंगे। लेकिन जो शतभिषा और विशेष तौर पर पूरा भाद्रपद का ट्रांजिट है, राहु के नक्षत्र से लेकर शनि महाराज बृहस्पति के ट्रांजिट में चलेंगे। और साथ साथ करीब करीब आप मान के चले 23 फरवरी से शनि अस्त भी हो जाएंगे। तो ऐसे में लगातार आपको शनि को मनाना बहुत ज़रूरी है। ये शनि ओवरऑल आपके लिए ट्रांजिट करने से पहले कहीं ना कहीं कुछ रास्ता बनाने का योग बना सकते हैं, लेकिन जब ये शनि अस्त हो जाएंगे तो सम्मान में भी कई बार दाग लगाने के योग बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसके लिए आपको लगातार शनि का उपाय करने के, रिश्तेदारों के साथ कुछ ना कुछ क्लैश देने के योग बना सकते हैं शनि महाराज। कहीं ना कहीं जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए कुछ ना कुछ जो रोजगार बढ़ाने की स्थिति एकदम दिखाई देगी, कुछ ना कुछ रास्ता नया अपॉर्चुनिटीज आएंगी, तो उनको स्कैन करके कार्य करने का प्रयास कीजिएगा। बहुत जल्दी बहुत डिसीजन लेने के लिए बाध्य नहीं होइएगा, जल्दी नहीं, थोड़ा सा ध्यान कर सोच समझकर इस कार्य को आपको करने का प्रयास करना चाहिए। कई शनि के उपाय हैं, उनको आप यदि करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे में एक विचित्र उपाय हम आपको समक्ष करने का प्रयास करते हैं। ऐसे में विशेष तौर पर एक बात, कई बार क्या होता है कि हमारे मनोमस्तिष्क में दाढ़ी रखने का शौक कई लोगों को लग जाता है। तो ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, चेहरे पे बाल रखना, दाढ़ी रखना वो विशेष तौर पर अच्छा योग नहीं बनाएगा। ऐसे में कई बार क्या होता है, लोगों के या योग दिखाई देते हैं कि यदि चेहरे पे जो है बाल ज़्यादा रखेंगे तो वो कहीं ना कहीं शनि का नेगेटिव प्रभाव कर्क राशि वालों के लिए उत्पन्न होने का योग बन सकता है। तो थोड़ा सा ऐसे में ध्यान रखें विशेष तौर पर कब आपके लिए ये सब चीज़ें जीवन में हम हर चीज़, बहुत सारे लोग होते हैं कभी दाढ़ी ऐसे रख लेते हैं, कभी दाढ़ी रख लेते हैं। तो कर्क राशि वालों, हमारी गणनाओं के अनुसार से हमें ऐसा दिखाई देता है कि इस समय आपके लिए समय अच्छा है कि क्लीन शेव रहें, तो वो आपके लिए बहुत सुंदर उन्नति का रास्ता बनाने के रास्ते अवश्य प्राप्त होंगे। और ऐसे में शनि का उपाय बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि शनि महाराज इस वक्त जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ चल रहे हैं और कई प्रकार के परिवर्तन, राहु के नक्षत्र से निकलकर फिर बृहस्पति के नक्षत्र में जाएंगे और फिर अस्त भी हो जाएंगे। तो ऐसे में शनि को नित्य प्रति उपाय करते चलें, बहुत छोटे छोटे उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। उन उपायों को यदि आप करते रहेंगे तो सत्य माने ये शनि के आपको, देखिए क्या होता है कि बारिश तो कोई बदल नहीं सकता। अब कहाँ महाराज इतनी दूर इस कॉस्मोस में शनि विराजमान है, उनको तो बदलना की दम किसी में नहीं है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं अपने घर में बैठे बैठे, हम यदि बारिश हो रही हो और आपको बाहर जाना हो तो क्या कर सकते हैं, आप छाता लेके चल सकते हैं, बरसाती पहन के चल सकते हैं, अपनी अच्छी गाड़ी में चल सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि वातावरण का प्रभाव आप पे थोड़ा कम होगा। तो यही कर्म का प्रभाव है, यही ज्योतिष का प्रभाव है। इसी को समझते हुए जो शास्त्र में वर्णित उपाय हैं उनको आप करने का प्रयास करें। और हमारा ऐसा मानना है कि जो इन वर्णित शास्त्र वर्णित उपायों को करने का प्रयास करते हैं वो सबसे श्रेष्ठ होते हैं। हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा होता है।
ना तो कोई बहुत ज़्यादा धन खर्च करने की ज़रूरत है। देखिए धन खर्च करने से कई बार क्या होता है कि हम चले गए सुनार पे और चले भाई सब बता दिया किसी ने, और अलग अलग प्रकार की दुकानें खोल कर बैठे हैं, कोई कुछ बेच रहा है, कोई धागा बेच रहा है शनि का, कोई कुछ और बेच रहा है, कोई कुछ और बेच रहा है। अपना शनि उतर नहीं रहा है और संसार को लोग शनि उतारने का प्रयास किए जा रहे हैं। तो ऐसा कोशिश करें कि हिंग लगे ना फिट के रंग चोखा हो। तो शास्त्र में वर्णित अनेक उपाय हैं शास्त्र के दृष्टिकोण से। हम प्रयास करते हैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको उन्हीं के बारे में बताने का प्रयास करें। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको नित्य प्रति सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप हनुमान जी का स्तवन करें, क्योंकि आपकी राशि में इस वक्त मंगल भी उसी राशि में चल रहे हैं, और जब तक ये शनि महाराज यहाँ चलेंगे तो ये थोड़ा सा कष्ट के योग बना रहे हैं। और चंद्रमा की राशि में मंगल, जो आपकी राशि कर्क राशि है, वो मंगल वहाँ पर बड़ी क्षीणस्थ अवस्था में चल रहे हैं। तो आपको सबसे आवश्यकता है कि हनुमान जी की साधना करें, हनुमान जी को का पाठ करें, मंगलवार के मंगलवार जाकर, शनिवार के शनिवार जाकर हनुमान जी को चूल्हा चढ़ा दिया करें। और मैं तो कहूँगा रोज़, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया खाना तो रोज़ खाते हो ना, तो फिर उपाय करने में दिक्कत क्या है? हर रोज़ हनुमान जी का स्तवन कर लें। ओम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा। इसमें छोटा सा पाठ करने में दिक्कत क्या है? तो सुंदरकांड का पाठ आप अपने नाम से भी करें, करवाएं भी, कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा। आजकल तो ईयरपॉड का ज़माना है, मोबाइल पर लोग गाने सुनते रहते हैं रात को सोते से पहले। अरे रात को सोने से पहले सुंदरकांड का पाठ सुन के सो जाओ। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा और सुंदर रूप से पाठ भी हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, पाठ करने से ज़्यादा सुनना जो है ना, वो ज़्यादा श्रेष्ठ है, उसको सुन लीजिए। और हम जो उपाय बताने जा रहे हैं आपको, बहुत सारे उपाय आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं, उन सबको यदि कर लें, उनमें से जो भी आपकी श्रद्धा बने, हमने आपके शनि के परिवर्तन को देखते हुए ये समस्त कार्य आपके समक्ष रखे हैं। और जो रास्ता आपको उचित लगता है, आपकी सामर्थ्य में हो, उसको अपनाने का प्रयास करें। आशा करते हैं ये परिवर्तन आपके लिए अशुभ ना हो, शुभ रहे। कष्ट का निवारण करने का रास्ता जो आपको बताया है, उसको यदि आप अपना लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए शनि महाराज का प्रभाव बड़ा विचित्र होता है, और जैसा आप शनि महाराज ट्रांजिट में जा रहे हैं, तो ऐसे में ध्यान रखना चाहिए कि शनि का जो ट्रांजिट होता है, जो बदलाव का पीरियड होता है, जो विशेष तौर पर बदलने का समय आ रहा है, क्योंकि मार्च के अंदर 29 मार्च को शनि महाराज बदल जाएंगे। और शनि महाराज विशेष तौर पर ऐसे में कई बार नक्षत्र परिवर्तन का योग भी, जैसा हमने आपको बताया, बृहस्पति के राहु के नक्षत्र से निकलकर बृहस्पति के नक्षत्र में जाएंगे, शतभिषा नक्षत्र से निकलकर विशेष तौर पर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में भी जाएंगे, और उसके बाद 29 मार्च को वो राशि परिवर्तन कर लेंगे। बीच में शनि अस्त भी होंगे। तो ऐसे में ये सारे ट्रांजिट विशेष तौर पर पड़ रहे हैं। ऐसे में आपको लगातार शनि के जो उपाय बन सकें वो अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। शास्त्र में दृष्टिकोण में कई प्रकार के उपाय शास्त्र में वर्णित हैं, वो ऐसे अद्भुत हैं कि जो अवश्य शनि के तमाम कष्टों को दूर करने के योग बनाते हैं। ऐसे में बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है कि हर व्यक्ति ने आज की तारीख में हर चौराहे पर शनि के मंदिर बनाने की परंपरा बना दी है। भारतीय संस्कृति में शनि के मंदिर बनाने की कभी परंपरा इस प्रकार से रही नहीं, लेकिन आज क्या हुआ है, हर चौराहे पर इस कलयुग में जो मंदिर बनने शुरू हो गए हैं शनि के। हमारे पंचदेव उपासना की ही विधि शास्त्र में बताई गई है। तो आज जो हर चौराहे पर तेल एकत्र करने के लिए स्थिति बन गई है, वो शनि का उससे कुछ लेना देना नहीं है। और हमारे मनोमस्तिष्क में आता है कि हम जाके वहाँ कष्ट निवारण करने के लिए तेल चढ़ाए आए और कुछ कराए, तो बस उससे हमारा शनि महाराज हमारे कष्ट हर देंगे। ठीक है, दान पुण्य कभी खराब नहीं जाता, ये भाव तो रखना चाहिए, लेकिन शास्त्र की विधि के अनुसार से तो ये विशेष तौर पर विधान ठीक नहीं है कि हर चौराहे पे शनि के मंदिर लोग आधुनिक काल में कमाई का जरिया बनाने के लिए उपस्थित करते, तेल पर तेल शनि पर चढ़ाए जा रहे हैं लोग। इससे अच्छा तो ये है कि किसी गरीब व्यक्ति की कुछ सेवा कर दें, तो वो विशेष तौर पर दिव्यांग व्यक्ति की सेवा करते तो वो अच्छा रहेगा। शास्त्र में इस प्रकार से मैंने ऐसा देखा कि बहुत सारे लोग शनि को प्रसन्न करने के लिए ऐसे बाबा हैं जो 100 टीन तेल चढ़वा देते हैं शनि के ऊपर, और उससे क्या हो रहा है, वो कहते हैं गड्ढा बनवा दिया है, उससे तो कुछ नहीं। और विशेष तौर पर स्थिति ऐसी बन जाती है कि ज़मीन भी खराब होती है तेल के द्वारा, ज़मीन में तेल इतनी मेहनत से तेल निकलता है, तो उसको हम सदुपयोग करने का प्रयास करें। तो उसका वास्तविक रूप से यदि कष्ट का निवारण करने के लिए शास्त्र में जो विधि हैं उनका पालन करने का प्रयास करें। कई उपाय शास्त्र में बताए गए हैं जिनको हमें करना चाहिए, बहुत सारे उपाय हैं। यदि आप नित्य प्रति हम छोटे छोटे उपाय कई रूप से बता देते हैं, शनि को ठीक करने के जो उपाय सबसे श्रेष्ठ है शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है, सबसे श्रेष्ठ उपाय तो हनुमान जी, नित्य प्रति हनुमान जी का पाठ। हनुमान जी को स्वयं शनि महाराज ने आशीर्वाद दिया। कहा जाता है कि जब शनि बंधन से मुक्त हुए रावण की लंका से, तो शनि महाराज ने स्वयं हनुमान जी को कहा कि भाई जो भी आपका भजन करेगा उसको कभी कष्ट नहीं पड़ेगा, इसीलिए हर शनिवार को हनुमान जी को चूल्हा चढ़ा दो।
हनुमान चालीसा का पाठ कर लो। इससे बड़ा उपाय कोई ज़रूरत ही नहीं। हींग लगे ना फिट के रंग चोखा हो, तो फिर क्यों इधर उधर विचित्र विडंबनाओं में हम फंसकर अपने भाव मन को भी कई प्रकार से फंसा लेते हैं और फिर कहते हैं कष्ट से निवारण नहीं हो रहा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ अवश्य करने का प्रयास करें। शनि स्तोत्र शास्त्र में इतना बढ़िया प्रमाणित स्तोत्र है, जो दशरथ स्तोत्र है। एक ही स्तोत्र शनि का मिलता है और उसका यदि नित्यप्रति आप पाठ कर ले तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि शनि महाराज आपके कष्टों को निवारण न करें। वो भी हम आपको सुनाएंगे। शनि के मंत्र का जप कर सकते हैं। शनि का मंत्र है ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः, तंत्रोक्त विधि से मंत्र है और इसका जप कर लेने से कैसे ही कष्ट का निवारण हो जाता है। तो ऐसे में इनका जप नित्यप्रति एक माला कम से कम रुद्राक्ष से। बहुत सारे लोग बोलते हैं कब जपे जी, मंत्र सुबह जपे आपको, अरे जब आपका मन हो। मुहूर्त बिल्कुल श्रेष्ठ है, लेकिन आपका मन ही नहीं है तो फिर क्या इस बात का। आप रात्रि में सोते सोते उठ जाए, मन कर जाए तो उठ के वहीं मानसिक जप कर लीजिए। जरूरी नहीं कि माला हाथ में लें। कन का मन का छोड़कर मन का फेर, उसी से तो कष्ट निवारण करने का योग बनेगा। शनि के इतने उपाय शास्त्र में वर्णित है। पीपल के पेड़ में जल चढ़ा दिया कीजिए शनिवार के शनिवार, पीपल रविवार को नहीं चढ़ाना चाहिए। शनिवार बाकी 5 जो 6 दिन है उनमें चढ़ाए। हर रोज नित्यप्रति एक दिया जला दीजिए। ये बहुत श्रेष्ठ उपाय है। इसके द्वारा भी शनि के तमाम कष्टों को दूर करने का योग बन जाता है। एक शास्त्र में कथा आई है भविष्य पुराण के अंदर पिप्पलाद ऋषि की। उन्हीं का मंत्र हम पिप्पलादाय नमः। और कहा जाता है कि जब पिप्पलाद ऋषि विशेष तौर पर जब जन्म से ही जिस प्रकार से कष्ट में आए, तो उन्हें जब पता चला कि किस कारण से हुआ, तो शनि की दशा के कारण से हुआ, तो उन्होंने आकाश में दृष्टि डाली अपनी साधना तप से। तो कहा जाता है कि शनि महाराज जमीन पर आकर पड़े। उसी दिन से शनि पंगु हो गए, शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है। और जब ब्रह्मा जी वहाँ उपस्थित हुए तब उन्होंने शनि को पूर्वत करने के लिए ऋषि पिप्पलाद से विशेष तौर पर आग्रह किया, तो ऋषि ने पुनः उनको स्थापित किया। लेकिन शनि को कहा गया कि इस दिन से जो महाराज पिप्पलाद की कथा सुनेगा, भविष्य पुराण में आई और जो उनका मंत्र जप करेगा ओम पिप्पलादाय नमः और पीपल के पेड़ का पूजन करेगा, उस पर शनि कभी रुष्ट नहीं होंगे। यदि शास्त्रों विधि के अनुसार से पुराणों में कथाएं वर्णित है, आपको इनको समझने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन आज समाज लोग जो है कोई नीलम पहन रहा है, ऐसी स्थिति बना दी है कि 10-10 लाख 15-15 लाख हज़ार रुपए के नीलम लोग पहनाए जा रहे हैं किसी ना किसी को। और पता नहीं कौन सा जेन्युइन पत्थर है। आज की तारीख में तो विशेष तौर पर ऐसी मशीन्स आ गई हैं कि जो क्रिस्टल, नॉर्मल क्रिस्टल को, नॉर्मल पत्थर को भी, स्फटिक पत्थर को भी और ग्लास को भी जो ऐसे स्थिति को उत्पन्न कर देते हैं हीट कलर थेरेपी के द्वारा कि वो नीलम बन जाता है। तो ऐसा ना करें, इससे कुछ नहीं होने वाला है। तो आपके पैसे ही खर्च होंगे और मन में भ्रांति उत्पन्न होगी। फिर ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से आपको ये भाव लगेगा कि पता नहीं इन सब उपायों से कुछ होगा कि नहीं होगा। सीधे साधे उपाय शास्त्र में वर्णित, पुराण इसीलिए रचना की गई है, उनको कथाकरण इसलिए किया गया है कि वो निवारण का रास्ता आपको समझ में आ जाए। आज हम उनमें जाना नहीं चाहते। बहुत सारे लोग मिस भ्रांति में फंस जाते हैं और सुनना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन हम इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष लगातार सत्य रखने का प्रयास करते हैं। इनको सबको कर कर आप सुंदर रूप से लाभ ले सकते हैं। हो सके तो सीधे सीधे उपाय करने का प्रयास करें। अरे इतना एक छोटा सा उपाय हम आपको बताएं, यदि यही कर लो तो बहुत अच्छा हो सकता है। नित्य प्रति जब भोजन करो तो उसका पहला ग्रास निकाल कर कौवे को डाल दो और श्वान को डाल दो। ये उपाय पहला ग्रास जो दिन में भोजन आप पहली बार कर रहे हैं, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः इस मंत्र को कहते हुए श्वान को या काक को डाल दीजिए, कौवे को डाल दीजिए, कुत्ते को या डाल दीजिए। ये एक बहुत सुंदर उपाय है। कुछ करने की आवश्यकता और है ही नहीं। यदि यही कर लो तो इससे ही शनि के बहुत सारे कष्टों को निवारण करने का रास्ता निकल। करना नित्यपति चाहिए। नित्यपति एक विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ यदि करोगे तो बिल्कुल कष्ट निवारण करने का योग बनेगा। ये 4-5 महीने शनि का जो योग चल रहा है विशेष तौर पर, ये आपको हमने जैसा बताया उसमें अवश्य ये इन उपायों को कर कर आप शनि के कष्टों को दूर कर सकते हैं। शनि का यंत्र शास्त्रोक्त है, उसको अपने घर में स्थापना कर सकते हैं। और कहा जाता है कि जो 19,000 मंत्र से जप करा हुआ शनि का स्तोत्र है, वो जो शनि का यंत्र है वो विशेष तौर पर समस्त कष्टों का निवारण करने का योग अद्भुत रूप से बना देता है। तो ये अवश्य करने का प्रयास कीजिए। ये समस्त उपाय शास्त्र में वर्णित है और इससे आपको लाभ ही प्राप्त होगा, कष्टों का निवारण करने का योग ही बनेगा। अब शनि स्तोत्र सुन लीजिए किस प्रकार से जप करना है। यदि आप इसको श्रवण भी कर लें तब भी आपके लिए बहुत सुंदर योग बनेगा। कष्टों का निवारण करने का योग बन सकता है बहुत सुंदर तरीके से। तो हम अब शनि स्तोत्र का पाठ आपके लिए करने जा रहे हैं और सुंदर रूप से इसको श्रवण करते हुए आप इसका यदि नित्यप्रति पाठ करेंगे तो हमारा एक विश्वास है, हमने हजारों लोगों पर देखा है और शनि के तमाम दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए अद्भुत रूप से लाभ देता है। तो ये शनि स्तोत्र है अद्भुत रूप से, जो दशरथ कृत शनि स्तोत्र है। शास्त्र में कहा जाता है कि जब देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ जा रहे थे भाग लेने के लिए, तो रास्ते में शनि के दर्शन हुए। रथ पे आरूढ़ थे तो उसमें भगवान दशरथ जी ने शनि महाराज के दर्शन किए
और शनि का दर्शन करें तो उनकी प्रार्थना उसी रूप में की गई, वो इस प्रकार से है। वही शनि का स्तोत्र कहा जाता है, और कहा जाता है इस स्तोत्र का यदि एक बार भी पाठ कर ले नित्यपति तो कैसी शनि की 7.5 हो, शनि की दशा हो, ढैया हो, और कैसा ही गोचर में दुष्प्रभाव हो, उन सब से निवारण करने का रास्ता बन जाता है। तो आप श्रवण करें, देखिए इसका नित्यपति पाठ करें तो बहुत अद्भुत रहेगा। ओम नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च नमः कालाग्निरूपाय कृतांताय च वै नमः। नमो निर्मांस देहाय दीर्घशंश जटाय च नमो विशाल नेत्राय शुष्कोधर भयाकृते नमः पुष्कल गात्राय स्थूल रोमणे अथ वै नमः। नमो दीर्घाय शुष्काय कालम दृष्ट नमोस्तुते नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः। नमो घोराय रुद्राय भीषणाय कपालिने नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तुते। सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करे भयदाय च अधोदृष्टे नमस्तेस्तु संवर्तक नमोस्तुते। नमो मंदगते तुभ्यं निरस्तंशाय नमोस्तुते। तपसा दग्ध देहाय नित्यं योगरताय च नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः। ज्ञानचक्षु नमस्तेस्तु कश्यपात्मजसूनवे तुष्टो ददासि वैराज्यं रुष्टो हर्षि तत्क्षणात्। देवासुर मनुष्याश्च सिद्धि विद्याधरोरगा त्वया विलोकिता सर्वे नाशं यान्ति समूलता। प्रसादा कुरु मे देव वराहोऽहम् उपागता एवं मस्तु तदा सौरिग्रहराजो महाबला। ये छोटा सा शनि स्तोत्र है, कितनी देर लगेगी? यदि नित्यपति इसका एक बार पाठ श्रवण भी कर लें या आप इसका नित्यपति एक बार पाठ भी कर लें तो कहा जाता है कि शनि के तमाम कष्टों का निवारण करने का योग बन जाता है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस शनि स्तोत्र का नित्यपति यज्ञ करने की सुंदर व्यवस्था बनाई है, और आज करीब करीब 50 वर्षों से नित्यपति यज्ञ चलता ही है। आप भी इन समस्त कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं जो समय समय पर हमारे कार्यक्रम होते हैं। हर रविवार को इस समय शनि के इस नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए, शुभ प्राप्त करने के लिए हमारे यहाँ हर रविवार को बड़ा नवग्रह शांति महायज्ञ चल ही रहा है। आप उसमें स्वयं सम्मिलित हो सकते हैं अपने ग्रहों को शांति करने के लिए, बहुत सारे रास्ते प्राप्त करने के लिए। नित्य रविवार को होने वाले इस सामूहिक यज्ञ में, वैसे तो नित्यपति आश्रम में हर रोज़ 8 घंटे यज्ञ होता है, रविवार वाले दिन ये यज्ञ की विशेष व्यवस्था रहती है। आप इसमें स्वयं भी भाग ले सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 10 बजे तक भंडारा के साथ एक नित्यपति रविवार के कार्यक्रम चलते ही हैं। विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में स्थित है, जमुना पार में और लक्ष्मी नगर क्षेत्र में, और ये आश्रम पिछले करीब करीब 50-60 सालों से कार्य कर रहा है। एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी है यहाँ पर। योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का सुंदर कार्य किया जाता है। माँ भगवती का सुंदर श्री विग्रह यहाँ विराजमान है जो 1947 में मुल्तान से आया। आप उनका भी दर्शन कर सकते हैं, और स्वागत है आपका हर रविवार को इस यज्ञ में भाग लेने के लिए। आप स्वयं भाग ले सकते हैं और सुंदर इस कार्यक्रम में भाग लें। धन्यवाद, नमस्कार।